वेलकम दोस्तों, हमारे HTM के एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर हम आज अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले, बिहार से वैकेंसी निकली है। बिहार सरकार यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से वैकेंसी निकली है। स्टाफ नर्स के पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे जो स्टूडेंट्स अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी HTM के एकेडमी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिहार स्टाफ नर्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा और क्रैश कोर्स से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की जरूरत क्यों है? अगर आप चाहते हैं ऑल स्टेट नर्सिंग ऑफिसर वाला कोर्स लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। क्रैश कोर्स के साथ साथ में आपको वो भी ले सकते हैं। ऑल स्टेट नर्सिंग ऑफिसर वाले में भी आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी बिहार के अंदर वैकेंसी आती है तो 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है। तो आप लोगों को जो है आप लोगों को HTM के एकेडमी पर दोनों प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आप देखेंगे अगर इस वैकेंसी का आपको ऑफिशियल विज्ञापन देखना है तो www.btsc.bihar.gov.in पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। यहां पर योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता क्या है? यहां पर योग्यता की अगर बात करें तो आपको GNM होना चाहिए और आपको जो है GNM होना चाहिए। यदि आपने GNM बिहार के अलावा किसी स्टेट से किया है तो आपका जो कॉलेज है वो INC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही BSc नर्सिंग वाले भी इसको आवेदन कर सकते हैं। यहां पर अगर पेमेंट की बात की जाएगी तो पेमेंट यहां पर 44,900 लगभग यानी कि 9,300 से 34,800 इसके बीच में है और ये ग्रेड पे 4600 है। अगर हम 7th पे की बात करते हैं तो 44,900 है और इसके साथ में अलाउंसेस को अगर मिलाकर अगर देखा जाएगा तो लगभग तकरीबन आपका 80,000 से 90,000 के बीच में आपका सैलरी महीने का बनेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यहां पर अगर अदर राज्य के आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है बिहार का रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, आपको वहां का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ में आप BSc नर्सिंग योग्यताधारी है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर अगर बात करेंगे अपन सीट की तो सीट जो यहां पर है वो है 11,300 जो है 89। अगर बात करें 11,389 है और यहां पर जो पहले की बैकलॉग्स की सीट्स है वो है 2,659 यहां पर सीट्स है। तो इतनी यहां पर सीट है, बहुत सीट्स है। सीट की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा सीट्स है। यदि आपको तैयारी करना है तो आप HTM के एकेडमी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर अगर आयु सीमा की बात करेंगे अपन तो आयु सीमा इसके अंदर जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित के जो है यहाँ पर 37 वर्ष है ना। अधिकतम आयु सीमा अलग अलग है। यहाँ पर पुरुष के लिए 37 वर्ष है और यहाँ पर जो है महिला के लिए 40 ईयर्स है ना। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 40 वर्ष है ना। और यहाँ पर महिला और पुरुष इसके लिए 42 वर्ष है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका जो कास्ट शेड्यूल जिस हिसाब से आप उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आयु आपकी कट ऑफ डेट जो है 1/8/2024 ही रहेगा। 1/8/2024 उम्र की सीमा यहाँ से आपकी जो उम्र की सीमा को कैलकुलेट किया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर जो है क्या है, यहां पर एग्जाम होगा। एग्जाम किस प्रकार से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस इसके अंदर क्या रहने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर अपन सिलेबस की बात करेंगे। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, दिव्यांगता का जो है 40% या उससे अधिक, ठीक है। बात करते हैं यहां पर आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क है वो आपका सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और इनके लिए 600 रुपए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150 रुपए। आरक्षित, अनारक्षित, महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150 रुपए। बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार वे चाहे किसी भी वर्ग के महिला और पुरुष हो, लेकिन यहाँ पर इसके लिए 600 रुपए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बिहार का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, है ना। बिहार का रजिस्ट्रेशन चाहिए। यदि आप किसी भी राज्य के हो लेकिन आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर इसके बाद में बात करेंगे। यहाँ पर पेमेंट आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जल्दी से अपन बात करने वाले हैं। इसके लिए आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर आपको अभ्यर्थियों का चयन करेगा। लिखित परीक्षा यहाँ पर 2 चीजें होगी, लिखित परीक्षा भी होगी और बोनस भी होगा। जो गवर्नमेंट के अंदर संविदा पे काम कर रहे हैं उनको अधिकतम 25 अंक का बोनस दिया जाएगा और यहाँ पर जो है फ्रेशर है उनके सिर्फ 75 अंक माने जाएंगे। यानी कुल मिला के आपका यदि 100 नंबर का पेपर होता है
तो आपके यदि 100 में से 100 नंबर आते हैं, जो फ्रेशर विद्यार्थी है, तो उसके उन 100 नंबर को 75 अंक माना जाएगा। कितना माना जाएगा उसको? 75 अंक माना जाएगा। यानी कि अगर, और यहां पर जो है बोनस के आधार पर जो अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपको 1 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक, फिर 1 वर्ष का और अनुभव है, मान लो 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको 10 अंक। तो इस प्रकार के आपको अंक दिए जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोनस जो है, बोनस अंक दिए जाएंगे। बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट, जो एग्जाम होगी वो किस बेस पे होगी? एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड पर होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के अंदर देखो यहां पर क्या दिया गया है, प्रश्न पत्र प्रतियोगिता में कुल 100 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। कुल अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 100 होंगे। 2 घंटे की अवधि होगी, 100 प्रश्न होंगे, है ना। यहां पर अधिचायी विभाग द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम स्तरीय पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से अलग से प्रकाशित किया गया है। मैं आपको पाठ्यक्रम दिखा दूंगा, क्या क्या पाठ्यक्रम है, और उसको मैं आपको समझा दूंगा। परीक्षा में गलत आंसर के लिए नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर हेतु 0.25 अंक काटा जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को तैयारी करना है तो आप लोग HTM के अकेडमी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज, क्लासेस, सब कुछ पूरा सिलेबस हिसाब से मिलने वाला है। तो यहां पर आप जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बात है कि लिखित परीक्षा के अंदर आपको कम से कम, है ना, सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना जरूरी है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना जरूरी है। ये अंक आपको बिल्कुल लाना जरूरी है। यदि आप इतने अंक नहीं लेके आते तो आपकी सीट बैकलॉग की हो जाएगी। बैकलॉग का मतलब आपकी सीट को खाली रख दिया जाएगा, आपकी सीट को भरा नहीं जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मान लो मेरी कैटेगरी में कम ही लोगों ने आवेदन किया तो मेरे कम नंबर से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी कतई आप लोग दिमाग के अंदर नहीं रखना है, ये चीजें आपको लाना है। बात करेंगे यहां पर देखो, प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी अपने कोटे के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यदि इससे कम नंबर आते हैं तो वो किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है ना। यहां पर बात करेंगे, यहां पर जो है, यहां पर कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मिलेगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संस्थानों के निदेशक द्वारा निर्गत होगा। आवेदन विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। भाई यहां पर जो कार्य अनुभव होगा ना, वो मोस्टली किसकी होगी? यहां पर जो होगी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये कार्य अनुभव है। यहां पर बात करेंगे अपन, इसका जो फॉर्मेट है अलग से जो है लगाया गया है ना। यहां पर अब मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूं, जो इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, इसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूं, या आप इसको सारे को आप वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर सिलेबस क्या है ना। सिलेबस क्या रहेगा इसका, ये फॉर्मेट है, ये आपका इसी चीज में आपका जो है वो बनना चाहिए, क्या है जो है आपका वो बनना चाहिए, क्या है जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनना चाहिए। देखो यहां पर क्या है, यहां पर सिलेबस में क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फैक्टर विच आर मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई देखो पूरी तो यहाँ पर एनाटॉमी है, वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रोजम यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, आपकी यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है। डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन है, कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल है यानी कि माइक्रो, कलेक्ट हैंडल स्पेसिमेन एंड वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब है ना। एनुमरेट वेट ऑफ मेजर डेमोस्ट्रेट स्किल्स, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग ऑफ डोजेज की कैलकुलेशन है। रीड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ केयर ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, ये सब कुछ है इसके अंदर। फार्माकोलॉजी है। डिस्क्राइब द वेरियस ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना, ये पूरा इसके अंदर जो फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी इसके अंदर है। न्यूट्रिशन की बात करेंगे यहाँ पर, वेरियस न्यूट्रिशन एंड दियर इंपॉर्टेंस, है ना, जो अलग अलग न्यूट्रिशन है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में है। प्लान डाइट, सोशल इकोनॉमिक एंड डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज एंड दियर प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। प्लान थेरेपेटिक डाइट ऑफ वेरियस डिजीज, है ना, अलग अलग डिजीज के लिए आपको क्या क्या डाइट देनी है ये भी इसके अंदर है। तो आप लोग HTM के अकेडमी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।
यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएगी और वो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा क्या है यहाँ पर साइकोलॉजी है, मेंटल एंड साइकेट्रिक है, नॉर्मल एंड बिहेवियर अमंग द वेरियस एज ग्रुप है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर सेल्फ एंड अदर का है ना, डायनेमिक है ना, रिकॉग्निशन एंड डिवीजन ऑफ नॉर्मल बिहेवियर है ना, कम्युनिकेशन एंड मेंटेन द जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, थेरेपेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ साइकेट्रिक एंड वेरियस रोल ऑफ नर्सेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है ना। तो कहने का मतलब इसका ये सिलेबस है। इसके अलावा फंडामेंटल है ना, इसके अंदर डिस्क्राइब द नर्सिंग एंड प्रोफेशन एथिक्स, ये सब कुछ है। फर्स्ट एड है, कंजेनाइटल एंड सेफ एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट, ये कैरी आउट एंड बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग दिस, साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। कहने का मतलब बात करें आप तो पूरी आपकी नर्सिंग इसके अंदर अवेलेबल है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अवेलेबल है यहाँ पर, है ना। पूरा ये टॉपिक, सारे टॉपिक्स इसके अंदर जो है अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप लोग ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी HTM की एकेडमी एप्लीकेशन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पूरा आपका है इसके अंदर, है ना, पूरा इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करेंगे तो पीडियाट्रिक नर्सिंग भी आपका पूरा है ना। इसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, एंटीनेटल मदर से इपिजोटोमी है, डोमिसिलियरी सर्विसेज है ना, मैनेजमेंट ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, फैमिली वेलफेयर है, ये सब कुछ है। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग एजुकेशन का ट्रेंड्स के बारे में है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस आपका अवेलेबल है। तो आप लोग चाहते हैं तैयारी करना, बेहतरीन दमदार तैयारी करना, तो HTM की एकेडमी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन सिलेबस और बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको मिलने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।